अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहारी चिकन टिक्के की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप 1 से 1.5 किलो वज़न की मुर्गी ले लीजिए और उसके जो है 4 पीसेस में मैंने मुर्गी कराई है, जो क्योंकि बाज़ार में इसी तरह के पीसेस मिलते हैं। अगर आप 8 पीस वाली बनवाना चाहें तो 8 पीस भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं 4 पीस के बनवाए हैं। आप इसमें डीप कट लगवा लीजिए। अगर कसाई से लगवाना चाहें तो तिक्के वाले कट लगवा लीजिएगा, या ख़ुद लगाना चाहिए भी कोई ऐसा मसला नहीं है। दोनों तरफ कट लगा लीजिएगा। जो जोड़ है यानी कि इनका जो जॉइंट्स है ना, उस जगह भी थोड़ा कट लगा लीजिए ताकि मसाला अच्छे से जाए। इसमें फिर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 नींबू मैंने निचोड़ा था और साथ ही इसमें नमक लगा के इसको मैरिनेट कर दिया था। तकरीबन 30 मिनट के करीब मैंने इसको मैरिनेट किया था। तो अच्छी तरह से मल के 30 मिनट के लिए इसको मैरिनेट कर दें। दूसरी तरफ आप ऐसा करें कि एक बाउल लें और उसमें दही और ज़ीरा पाउडर, साथ पपीते का पेस्ट ले लीजिएगा। अच्छा, पानी निकाल दीजिएगा तमाम चीज़ों का, कोशिश कीजिएगा इसमें ज़्यादा पानी ना हो, तो उससे ये कि मसाला गिरता नहीं है। और साथ ही इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कीजिएगा 1 टेबल स्पून। अदरक का पेस्ट इसमें शामिल होगा। साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक और जाएगा जो मैंने लगाया था, तो उसी हिसाब से आप थोड़ा सा नमक इसमें और शामिल कीजिए। साथ लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कीजिए। गरम मसाला पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी भी मैंने इसमें शामिल की थी कलर की वजह से, और कुटी हुई मिर्चें और तले हुए प्याज, इसको भी चूर के डालिएगा। साथ ही आप ख़ास इसका पॉपी सीड का पेस्ट डालेंगे, यानी खसखस का पेस्ट डालेंगे, और भुने हुए चनों का पाउडर डालेंगे या बेसन भून के डालेंगे। इलायची पाउडर इसमें जाएगा और जायफल जावित्री का पाउडर जाएगा। दोनों पाउडर डालिएगा ज़रूर, एक एक चुटकी तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे अच्छी खुशबू आती है। इसके अलावा ये बिहारी है तो इसमें सरसों के तेल की ज़रूर फ्लेवर देना होता है, तो मैंने कच्चा सरसों का तेल भी इसमें डाला है। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने शामिल किया। अच्छा, फिर इसके साथ ही मैंने जो मैरिनेट की हुई चिकन थी उस पर ये मसाला मैं अच्छी तरह से लगा दूँगी इसको। अब ये जो मैरिनेशन टाइम होता है, इस वक्त थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। मैंने इससे पहले तो ऑरेंज फूड कलर नहीं डाला था, लेकिन बाद में मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल किया। अगर ये ऑप्शनल होता है, अगर चाहें तो शामिल करें, वरना कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो मसाले में ही शामिल कर देंगे तो आसानी से लग जाएगा। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इसको पेनिट्रेट करने के लिए। तो फिर इसको अच्छी तरह से मल के इसका हर रगों में इसके मसाला आप उतार दीजिएगा। सारे जो कट्स हैं उनमें मसाला भर दीजिएगा और इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लीजिएगा। मुझे क्योंकि इसको बारबेक्यू करना था, यानी कोयलों पे बनाना था, सेकना था, तो मैंने इसको स्क्यूअर्स में लगाया। अगर आप ये चाहते हैं कि अपने किचन में ही कर लें, चूल्हे पे ही कर लें, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि तवे पे या फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल ड्रिजल करके और ये सेक लीजिए। 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको, और उसके बाद आखिर में दोनों तरफ से सेकिएगा 8-8 मिनट, तो ये अच्छा सा तैयार हो जाएगा। और आखिर में कोयले का दम दे दीजिएगा, बेहतरीन सा टिक्का तैयार हो जाएगा। मैंने इसको हल्के ताव पे किया था। अच्छा, इसके लिए जो ना 2 सलाख़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप कोयले पे कर रहे हैं तो 2 सलाख़ों पे किया जाता है इसको, ताकि गिरे नहीं। कोयलों के हल्के ताव पे मैंने इसको दोनों तरफ से सेक लिया था 5 से 7 मिनट तक, और फिर ये अच्छा सा तैयार हो गया था। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल ड्रिज़ल कर दिया था ताकि मज़ीद फ्लेवर इसके अंदर बारबेक्यू का, धुएँ का आ जाए और अच्छी सी खुशबू उठ जाए। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से टिक्के तैयार हुए थे। इसका फ़ाइनल लुक देखिए। मैंने इसको पराठे और चटनी, हरी चटनी, सलाद वगैरह के साथ पेश किया था। बहुत अच्छी तरह मसाला इसके अंदर तक उतर गया था। मैंने ये देखें, बहुत अच्छे से इसकी क्रस्ट भी बहुत अच्छा सा बना था, ऊपर एक लेयर सी आई थी। तो फिर रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।